हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस के हर वर्ड का एक रोल होता है, एक काम होता है और वही डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं उन सेंटेंसेस में वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। कुछ वर्ड्स किसी का नाम होते हैं, कुछ एक्शंस को दिखाते हैं, कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, कुछ वर्ड्स दूसरे वर्ड्स को जोड़ने या मॉडिफाई करने के काम आते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स नाम बताते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। एडजेक्टिव, adjectives are the words that describe a noun. Verb, verbs are action words. Adverb, adverbs are the words that describe a verb or words other than noun or pronoun. Conjunction, conjunctions are those words that join words, sentences or phrases. Prepositions, prepositions are words that show position or relation. And interjection, interjections are those words that express emotions. आज हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन्स की। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम नाउन होता है। बेसिकली कहा जाए तो जो भी नाम होता है वो नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ पीपल लाइक रिया, टीचर, डॉक्टर, यानी किसी भी पर्सन का नाम। नेम्स ऑफ प्लेसेस लाइक दिल्ली, स्कूल, मार्केट, यानी किसी भी जगह का नाम। नेम्स ऑफ थिंग्स लाइक पेन, मोबाइल, बुक या किसी भी चीज़ का नाम। एंड नेम्स ऑफ आइडियाज़ और फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, एंगर, लव या किसी भी इमोशन या आइडिया का नाम। ये सभी नाउन्स होते हैं। चलिए एक सेंटेंस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रिया इज सिटिंग ऑन अ सोफा। यहाँ पर रिया और सोफा दोनों नाउन्स हैं, क्योंकि रिया एक इंसान का नाम है और सोफा एक वस्तु का नाम। इसी तरह से शी लिव्स इन मुंबई। इस सेंटेंस में मुंबई एक जगह का नाम है, तो ये नाउन की कैटेगरी में आएगा। नाउन्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन, जो जनरल नेम्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, सिटी, गर्ल, ये कॉमन नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जैसे ताजमहल, दिल्ली, रिया, ये सभी स्पेसिफिक नेम्स हैं और इसलिए ये प्रॉपर नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप्स को जो नाम दिए जाते हैं उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, फैमिली, क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी फीलिंग या आइडिया को जो नाम दिया जाता है या उन चीज़ों को जिनको हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, उन चीज़ों को जो नाम दिए जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लव, करेज, हैप्पीनेस। और अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। अगर हम बार बार किसी का नाम रिपीट करते हैं तो सेंटेंस बोरिंग लगने लगता है, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोनाउन। प्रोनाउंस नाउन्स के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया इज वेरी काइंड, रिया हेल्प्स एवरीवन। इट साउंड्स रेपिटेटिव, राइट? ये सेंटेंस बेटर लगेगा अगर हम प्रोनाउंस यूज करें तो। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। प्रोनाउंस सेंटेंस को शॉर्ट और स्मूथ बनाते हैं। कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एटसेट्रा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम इज माई ब्रदर, राम प्लेज फुटबॉल। और अब इस सेंटेंस में राम के प्लेस पर प्रोनाउन यूज करते हैं। राम इज माई ब्रदर, ही प्लेज फुटबॉल। एक और सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा एंड आई आर क्लासमेट्स।
मीरा एंड आई स्टडी टुगेदर। और अब प्रोनाउन के साथ, मीरा एंड आई आर क्लासमेट्स, वी स्टडी टुगेदर। इस सेंटेंस में मीरा और आई की जगह प्लूरल प्रोनाउन वी को यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल, जॉन हैज़ अ बुक, जॉन रीड्स द बुक एवरी डे। अब इस सेंटेंस को प्रोनाउंस को यूज़ करके बेटर बनाते हैं। जॉन हैज़ अ बुक, ही रीड्स इट एवरी डे। यहाँ ही प्रोनाउन जॉन के लिए और इट प्रोनाउन बुक के प्लेस पर यूज हुआ है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप या कलर एटसेट्रा को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव बताते हैं कैसा, कौन सा या कितना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। Here, the word beautiful describes the dress. There are 4 apples in the basket. Here, the word 4 tells quantity and so it is an adjective. अगर मैं कहूँ I have a car, तो क्या आपको उस कार के बारे में कुछ पता चलेगा कि वो कैसी है या कौन से कलर की है? नहीं ना, इसीलिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। यहाँ कार को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करके कह सकते हैं आई हैव अ रेड कार। तब पता चलेगा कि कार कैसी है, यानी रेड कलर की है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब्स के बिना किसी भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन या किसी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ सिंग्स वर्ब है जिससे पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है। ही इज़ हैप्पी टुडे, इस सेंटेंस में इज़ एक स्टेट यानी अवस्था को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इज़ वर्ब है। बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। इमेजिन आई से ही वेरी फास्ट, समझ नहीं आया ना? लेकिन अगर हम बोले ही रन्स वेरी फास्ट या ही स्पीक्स वेरी फास्ट, तो सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रन्स और स्पीक्स एक्शन वर्ड्स हैं यानी वर्ब्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के बारे में और डिटेल देनी पड़ती है, जैसे कोई कैसे बोल रहा है, कितना तेज भाग रहा है या कब कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ आता है एडवर्ब। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कोई एक्शन कैसे, कब और कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट। यहाँ पर फास्ट जो वर्ड है वो ये बता रहा है कि वो कैसे भाग रहा है। शी अराइव्ड लेट, इस सेंटेंस में लेट वर्ड बता रहा है कि वो कब आई। इसी तरह शी स्पीक्स सॉफ्टली, इसमें सॉफ्टली वर्ड बता रहा है कि वो कैसे बोलती है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन या प्रोनाउन के अलावा दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। अगर 2 या ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हो तो हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। आई लाइक टी बट माई फ्रेंड लाइक्स कॉफ़ी। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्ज़ाम। इन सेंटेंसेस में बट, एंड, सो ये सभी कंजंक्शंस हैं जिनको 2 क्लॉजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया गया है। कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, सो एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताना। यूजुअली ये पोजीशन, प्लेस, डायरेक्शन या टाइम का रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में बुक एक नाउन है, टेबल एक दूसरा नाउन है और बुक का टेबल से रिलेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज बॉर्न इन मार्च।
यहाँ पर इन प्रेपोजिशन से टाइम बताया जा रहा है। ही इज सिटिंग बिहाइंड मी, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है, मी दूसरा प्रोनाउन है, और इसके बीच में जो बिहाइंड प्रेपोजिशन यूज किया गया है वो पोजीशन का आइडिया दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशंस या सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये सेंटेंसेस में एक्साइटमेंट या इमोशंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दिस केक इज डिलीशियस, आउच दैट हर्ट्स, ओप्स आई ड्रॉप्ड माई फोन। इन तीनों सेंटेंसेस में वाओ, आउच और ओप्स ये तीनों वर्ड्स इंटरजेक्शंस हैं, क्योंकि ये हमारी सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस हैं वाओ, आउच, अलास, ओ, हे, हुर्रे। तो आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझा। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, एडजेक्टिव्स describe nouns, verbs are action words, adverbs modify verbs, conjunctions join words or sentences, prepositions show position or relation, and interjections show emotions. I hope कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक keep learning, keep shining. Bye and take care.